इंदरप्रीत सिंह, सिख रेजिमेंट, एक युवा सैनिक। आपको पता है एक युवा जो सैनिक होता है उसके अंदर बहुत जोश जुनून होता है कि देश के लिए कुछ कर गुजरेगा। माँ बाप जब देखते हैं कि उनका बेटा वर्दी पहन करके सुरक्षा कर रहा है देश का, तो वो अलग ही एहसास होता है माँ बाप के लिए कि उनका बेटा फौज में है। वो रुतबा अलग होता है, वो शान अलग होती है। और ऐसा ही एक दिन जब खबर आती है कि आपका बेटा वीरगति को प्राप्त हो गया या आपका बेटा एक दुर्घटना में अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो सबसे ज़्यादा जो घात होता है, सबसे ज़्यादा जो दुख होता है, शायद वो हम समझ भी नहीं पाते, और वो उस माँ बाप के ऊपर ही होता है, उस फौजी बेटे के माँ बाप के ऊपर। क्योंकि वो बेटा महीनों महीनों सरहद पर रहता है, कभी कभार छुट्टी पे घर आता है तो एक आस बन जाती है कि हाँ अब बेटा आया है तो थोड़े दिन ख्याल रखेगा माँ बाप का। ऐसा ही माँ बाप ने पंजाब में भी एक सपना देखा, जो कि सुनाम के गांव शेरो मॉडल टाउन के रहने वाले थे। वहाँ के जवान का नाम है इंदरप्रीत सिंह, जो कि सिख रेजिमेंट में तैनात थे। लेकिन कुछ दिनों पहले वो छुट्टी पर घर आए हुए थे और अपने दोस्त के साथ वो पटियाला जा रहे थे घूमने के लिए। और वहीं पर उसी रास्ते में लहरा रोड पड़ती है, वहीं पर उनकी जो वाहन था, उनकी जो कार थी, वो एक पेड़ से जाके टकराती है और उनके दोस्त इस हादसे में घायल हो जाते हैं बुरी तरीके से। लेकिन जो इंदरप्रीत थे वो जिंदगी की जंग यहीं पर छोड़ करके चले जाते हैं। एक माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात कुछ नहीं होती। सेना ने एक अपना जवान खो दिया, माँ बाप ने अपना एक बेटा खो दिया एक हादसे में। आपको बता दूं ये पूरा हादसा जो है वो सोमवार का है, और मंगलवार को जब ये खबर, सोमवार को ही वैसे तो ये खबर पहुंच गई थी पूरे गांव में, मातम तभी से छाया हुआ है, घर में चीख पुकार है। और जो माँ कुछ वक्त बाद अपने बेटे की शादी के सपने सजोए हुए थी, उसके सर पर सेहरा बंधा हुआ देखना चाहती थी, आज उस माँ ने अपने बेटे के सिर पर सेहरा तो बांध करके भेजा, लेकिन अब वो बेटा कभी वापस नहीं आएगा, वो कभी अब घोड़ी नहीं चढ़ेगा, माँ का सपना अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और उसमें भी दुख तब बढ़ जाता है किसी माँ बाप के लिए जब वो औलाद इकलौती हो। सेना के जवान इंदरप्रीत भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, जो कि एक हादसे में वीरगति को प्राप्त हो गई। और ऐसे कई सारे माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी इकलौती औलाद को खो दिया। इससे ज़्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। ये खबर इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग समझें कि एक सेना के जवान का परिवार किस तरीके से खुद को संभालता है, किस तरीके से हर परिस्थिति में खुद को समेटता है। जो खबरें आई उसमें बताया गया कि किस तरीके से जो इंदरप्रीत जो जवान थे सेना के, उनकी माँ ने जब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी उससे पहले उनके बाकायदा जैसे दूल्हे को सजाया जाता है, सिर पर सेहरा बांधा जाता है और जो चीज़ें की जाती हैं पूरे उस तरीके से उन्होंने उन्हें सजाया, सिर पर सेहरा बांधा और तब अपने बेटे को विदा किया। एक माँ को ऐसा करना शायद सबसे बड़ा बोझ, सोचिए उस पिता के लिए कितना बड़ा बोझ होगा जो अपने बेटे की अर्थी को अपने कंधे पर लेकर जा रहा होगा। शायद इससे ज़्यादा वजन किसी भी चीज़ में नहीं हो सकता जितना वजन एक बेटे की अर्थी को होता है जब एक बूढ़ा बाप उठाता है। जिस वक्त बेटे की ज़रूरत और बूढ़े माँ बाप को सबसे ज़्यादा थी, उसी टाइम में एक बेटा छोड़ करके चला गया अपने माँ बाप को। ऐसी तमाम घटनाएं हैं, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो सेना जवान और उसके परिवार के आसपास घूमती रहती हैं। आप कभी सोचिएगा कि ये खबरें कहीं पर भी नहीं आती, ये खबरें किसी न्यूज़ मीडिया में नहीं आती, किसी बड़े चैनल में नहीं आती। क्यों? क्योंकि शायद इन खबरों से किसी को टीआरपी नहीं मिलेगी। शायद सेना का जवान उतनी टीआरपी नहीं ला सकता जितनी टीआरपी
दूसरे चैनल पे जो डिबेट होती हैं फालतू की और जिसमें भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं या फिर एक दूसरे के लिए गाली गलौज की जाती है, उसमें शायद ज़्यादा टीआरपी आती है, इसलिए ऐसी खबरों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। या कुछ छुटपुट चैनल दिखाते भी हैं, बड़े चैनल, तो वो सिर्फ नीचे वाली जो पट्टी होती है वहाँ पर 1-2 लाइन लिख करके चला देते हैं, वो भी तब जब बहुत बड़ी खबर होगी किसी सेना के जवान की तो। वरना अगर किसी सेना जवान की किसी सड़क हादसे में या किसी और दुर्घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अगर ऐसे कुछ होता है, हादसा होता है और उसकी जान चली जाती है, तो कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। किसी चैनल ने आज तक ये जिम्मेदारी नहीं ली कि हम सेना के जवानों की खबर को प्राथमिकता से दिखाएं। और सबसे दुख की बात तो ये भी है कि हम लोग हर उस खबर को देखते हैं फालतू की, हर उन लोगों को प्रमोट करते हैं, जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सेना के जवानों की खबरें हर रोज दिखाते हैं, पूरी मेहनत से कोशिश करते हैं कि कोई भी खबर ऐसी ना छूटे जो सेना से जुड़ी हुई हो, लोग उन्हें देखना पसंद नहीं करते। क्योंकि लोगों का भी आजकल जो है, और फिर कहते हैं कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, जिनके पास अपने सेना के जवान की कोई खबर देखने के लिए 2 मिनट का वक्त नहीं है, वो खुद को बहुत बड़ा देशभक्त कहते हैं। कई 100 फीट ऊंचा झंडा लगा लेने से छत पर अपने घर की कोई देशभक्त नहीं कहला जाता। वो झंडा दिल में होना चाहिए, वो झंडा दिमाग में होना चाहिए आपके। दिखाने से देशभक्ति नहीं आती है, करने से देशभक्ति आती है। और आज की डेट में अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आप सबसे बड़े देशभक्त हैं, तो सबसे पहले अपने सेना के उन जवानों का, सेना के उन परिवारों का सम्मान करिए। और उनका सम्मान ऐसे ही होगा कि ऐसी खबरों को हर उस इंसान तक पहुंचाया जाए, हर आखिरी इंसान तक पहुंचाया जाए जिसके हाथ में मोबाइल, वरना कोई फायदा नहीं है। अब फैसला आपको करना है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।